ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 84 दिन पूरे करेंगे और मैं दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण की भाषा और भी तीखी हो जाती है। वे अर्जुन को उस मानसिक संताप के बारे में बताते हैं जो उसे अपने शत्रुओं की कड़वी बातों से झेलना पड़ेगा। यानी मानसिक संताप यानी मेंटल एगनी। प्रसंग यह है कि अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कि युद्ध से भागने के बाद उसके शत्रु और उसके शौर्य और सामर्थ्य का किस प्रकार से उपहास करेंगे। तो श्लोक में आते हैं सीधे। अवाच्यवादांश बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनस्त्वं स्वामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। एक बार और सुनिए। अवाच्यवादांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। अब चरणबद्ध इसका उच्चारण समझेंगे। पहले चरण को देखिए। अवाच्य वा के ऊपर आघात है तो अवाच्य, दो च निकलेंगे, अवाच्य। फिर वादांश्च, क्योंकि वादांश्च पहले श निकालना फिर च में खत्म होगा। और बहुन, बहु दीर्घ होगा क्योंकि बड़े उ की मात्रा है, और नौ जो है हस्व होगा, उसको आपको एकदम बोलना है। अवाच्यवादांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिता। यहाँ पर दो के ऊपर आघात तो विदिश कहा और श्यन्ति कहा, नौ भी दो आएंगे। और तवाहिताः, विदिष्यन्ति तवाहिताः। तीसरे चरण को देखिए। नौ के ऊपर आघात है, दो के ऊपर आघात है, तो के ऊपर आघात है। तो यहाँ पर नौ, दो नौ का दो बार करेंगे उच्चारण, और ऐसे ही 100 का भी निंदनस्त्वम ऐसे ही सुनिए। और सामर्थ्यन अनुस्वार जो है 9 रहेगा क्योंकि आगे वाला शब्द चौथे चरण में तस है। अब इसको सुनिए। निंदन्तस्त्वं सामर्थ्यम, निंदन कहा तो दो नौ का उच्चारण आएगा। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरन्नु किम्। ये 4 शब्द आराम से ही बोले जाएंगे। ततो दुःखतरन्नु किम्। एक बार और सुनिए। अवाच्यवादांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। एक बार और। अवाच्यवादांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी सुन लेते हैं। अवाच्यवादन, ना कहने योग्य बातें, कटुवचन या गालियां। च और बहून, बहुत से या अनेक। विदिष्यन्ति, कहेंगे या बोलेंगे। तब, तुम्हारे। अहिता, शत्रु, अहित चाहने वाले। निंदंत, निंदा करते हुए। तव सामर्थ्यम, तुम्हारे पराक्रम या शक्ति की। ततः, उससे। दुखतरन, अधिक दुखदायी। नुकिम, और क्या हो सकता है। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य या पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य कटु वचन कहेंगे। उससे बढ़कर दुख या पीड़ा और क्या हो सकती है। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ अर्जुन के स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट को अंतिम चोट पहुंचा रहे हैं। अवाच्य वचन, कर्ण और दुर्योधन जैसे शत्रु जो अर्जुन की वीरता से जलते थे, अब उसे नपुंसक या कायर जैसे शब्दों से संबोधित करेंगे। दूसरा चेतावनी दे रहे हैं कि सामर्थ्य की निंदा होगी,
जिस गांडीव की टंकार से स्वर्ग पाताल कांपते थे, उस पर शत्रु हंसेंगे। और सबसे बड़ा दुख कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि अपनों को मारकर तुम्हें दुख होगा, लेकिन विश्वास करो, जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारी वीरता का उपहास उड़ाएंगे और तुम जीवित होकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, वो पीड़ा उस मौत से भी बढ़कर होगी जो तुम आज टालना चाहते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य साथियों को भी जोड़िए इस यात्रा से। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।